नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख शाल्वायन सूत्र मिलता है। प्रारंभ में इसे मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सहस्त्राब्दी संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। कुछ चीनी लेखकों का वर्णन। फाहियान 399 से 1414 ईस्वी भारत। दशा का विवरण। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद राजमहल को देव निर्मित बताया है। ह्वेनसांग 629 से 645 ईस्वी। सी यू की पश्चात संसार के लेख रचना। ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शीलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। इत्सिंग 673 से 675 ईस्वी प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा इसने लिखी। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। अब प्रमुख अभिलेख व शासक अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख शासक पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख शासक गौतम बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख शासक रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सी यू की। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अलबर्नी ने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। पाषाण काल स्टोन एज। पूरा पाषाण काल प्लियोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज। नव पाषाण काल न्यूलिथिक एज। 26 लाख से 9,000 ईसा पूर्व पूर्व पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। निम्न पूरा पाषाण काल 26 लाख से 5,000 ईसा पूर्व। मध्य पूरा पाषाण काल 5,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। उच्च पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? पिथैकेंथ्रोपस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हथनौरा नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। जीते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से।
बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से।